विघ्न हरण मंगल करण श्री गणपति महाराज। मैं प्रथम मनाऊं आपको, मेरे पूर्ण कीजिए काश। कौशलेश्वरी और सिद्ध करेंगे काम, बाणी वर्णन के प्रथम बोल सिया बरवान। तो सीतापति श्री राम से मेरी विनती बारंबार, कृपा दृष्टि निक कीजियो, प्रभु खेल गइयो पार। तो महावीर अंजन सुमन, और मैं धरी आपको ध्यान, पवन पुत्र हनुमान को सुकोटि कोटि प्रणाम। तो राम कथा यह होती है और आओ वीर हनुमान, आए सुहासन लीजियो पवन पुत्र बलवान। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आदरणीय सभा में उपस्थित हमारे सभी श्रोता बंधु, आज ही भगवान की पावन कथा को चलते हुए जो ये 5वां दिन है, भगवान की पवित्र कथा श्रवण कराते हुए गंगा के किनारे है ये क्षेत्र में व्यास के पुत्र श्री सुखदेव जी समझा रहे, सुनिए महाराज परिचय। देखे थोड़ी देर प्रसंग जहां चल रहा था भगवान के भक्त के बारे, ऐसे ऐसे भगवान के भक्त हुए जिन्होंने धर्म के नाम पर चलकर के अपना नाम रोशन किया। हजारों तकलीफ उठाने के बाद में भी धर्म को पीठ नहीं दिखाई। सुखदेव ने समझाया कि धर्म के नाम पर चलकर के अपना नाम रोशन करने वाले भगवान के भक्त तो बहुत हुए, मगर महाराज त्रिशंकु के पुत्र हरिश्चंद्र जैसा आज तक हमारे देश में दानी नहीं हुआ। इन हरिश्चंद्र ने धर्म के पीछे अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया, यहाँ तक कि अपना शरीर भी बेच दिया, परिवार भी बेच डाला, लेकिन फिर भी इन्होंने धर्म को पीठ नहीं दिखाई। तो जो हरिश्चंद्र के घर में लड़का जब नहीं हुआ तो ये परेशान हुए। तो वरुण से ये शर्त लगाई गई है। वरुण ने एक बात कही है, सुनो महाराज, तुम्हारे घर में लड़का तो हो जाए, उस बच्चे को देख के तुम खूब खुशियां मनाना, और बाद में उसी बच्चे को तुम हमारे यज्ञ में चढ़ा देना। तुम्हारी जो मन में इच्छा है, तुम्हारी इच्छा भी पूरी हो जाएगी और हमारा यज्ञ भी पूरा हो जाएगा। तुम उस बच्चे को देख के खूब खुशियां मना लेना और उसी बच्चे को फिर तुम हमारे यज्ञ में चढ़ा देना। कब मंजूर है? बिना सोचे समझे हरिश्चंद्र ने हामी भर दी। बोले महाराज कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है तो हमें मंजूर है, लड़का पैदा हो जाए हम तुम्हारे यज्ञ में अपने बच्चे को चढ़ा देंगे, हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन लड़का पैदा जरूर हो जाए। अब लौटे आए वरुण की बात मान करके हरिश्चंद्र घर पे। अब वरुण की कृपा से हरिश्चंद्र के घर में
उनकी पत्नी के गर्भ से एक पुत्र पैदा हुआ। अब लड़का तो पैदा हुआ, मगर हरिश्चंद्र वो वाली बात भूल गए जो वरुण से वायदा करे आए थे कि हम अपने बच्चे को तुम्हारे यज्ञ में चढ़ा देंगे। अब बच्चे की खुशी में आंगन में बधाई बजना शुरू हो गई। हरिश्चंद्र बड़े मगन हो रहे हैं, लेकिन वो बात भूल गए जो वरुण से कहे आए कि लड़का हो जाए हम यज्ञ करेंगे। तो उसी बधाई में वरुण का आना हो गया और हरिश्चंद्र का हाथ पकड़ा, दूर ले गए, बोले इधर आओ महाराज, तुम्हारी इच्छा तो पूरी हो गई, लड़का हो गया, अब हमारी इच्छा में क्या दे रहा है, यज्ञ कर दो। तो हरिश्चंद्र ने दोनों हाथ जोड़े, बोले महाराज सुनो, अगर हमने अभी लड़का तुम्हारे यज्ञ में चढ़ा दिया तो ये लड़का भी पैदा हुआ है, इसकी मां मर जाएगी, इसलिए अभी आप रुको, हम तुम्हारा यज्ञ करने से मना नहीं कर रहे, यज्ञ तो करेंगे, लेकिन 15 दिन का समय और दे दो, 15 दिन बाद आना, तब हम तुम्हारा यज्ञ कर देंगे। वरुण लौटे, 15 दिन बीते, वरुण फिर गए, बोले अब क्या दे रहे, अब यज्ञ करो। तो हरिश्चंद्र ने फिर बहाना बना दिया, बोले महाराज अभी बच्चा यज्ञ में चढ़ाने के लायक नहीं हुआ, कब हो जाएगा, बोले जब बच्चे के दांत निकल आए तब आना, तब हम तुम्हारा यज्ञ करें। अब वरुण फिर चले। अब हरिश्चंद्र का प्यार जो था उस बच्चे से बढ़ता ही चला गया। जब दांत निकले आए वरुण फिर गए, बोले क्यों हरिश्चंद्र, क्या तुम हमारी बात भूल गए, अब तो दांत भी निकले आए हैं, यज्ञ कर दो। तो हरिश्चंद्र कहने लगे महाराज हम नहीं, आप भूल गए। हम क्या भूल गए, तुमने तो ये कहा था कि जब बच्चे के दांत निकले आए तब आना, अब तो दांत भी निकले आए, यज्ञ करो। तो हरिश्चंद्र ने जवाब दिया प्रभु ये तो आप भूल गए, हमने जेब वाले दांत थोड़ी बताए थे, जेब वाले उखड़ने के बाद जब दोबारा निकलेंगे तब आना, आप थोड़ी जल्दी आ गए। अब तो हरिश्चंद्र कोई ना कोई बहाना बना देते और उस बच्चे को मारने की अपेक्षा बहाना बना करके वरुण को वापस भेज देते हैं। लेकिन यही बात सुन ली उस बच्चे की मां तारा कि हमारे पति हमारे बच्चे को वरुण के यज्ञ में चढ़ा देना चाहते, तो आंगन में गोद में लेकर के रोहितास को वो तारा रोने लगी। वो एक बात कहिए लाला, अगर तुम घर पे रहोगे तो वरुण तुम्हें मार देंगे, और दुनिया भर में ऐसी कोई भी मां नहीं होगी जो अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने आग में जलता हुआ देखे। एक काम करो, तुम घर से जंगल में भाग जा और लौट करके जीवन में कभी मेरे घर ना आना, हम यही समझ लेंगे कि हमारे कुछ हुआ ही नहीं, हम अपने मन में तसल्ली बनाए रखेंगे, जहां भी होगा जिंदा तो है। अब उस बच्चे को अपने घर से भगा दिया, तो इसी बदले में हरिश्चंद्र में और वरुण में घर पे युद्ध छिड़ गया, लड़ाई हो गई। वरुण बोले हरिश्चंद्र तुमने अपना बच्चा कहीं छुपा दिया। तो हरिश्चंद्र कहने लगे महाराज हमें नहीं पता लड़का कहाँ है। और जब युद्ध हो गया तो हरिश्चंद्र वरुण से हार गए और ये घर पे बीमार पड़ गए। अब हरिश्चंद्र घर पे बीमार है और वो रोहितास जो है वो वन में भटक रहा है, भूखा प्यासा, जरा सा बच्चा एक वृक्ष की छाया में बैठ गया। रोहितास मन में सोच लगा परमात्मा वैसे तो मैं राजा का लड़का हूं, लेकिन कैसी किस्मत हमारी जो आज पानी भी नसीब नहीं है। बैठा बैठा रो रहा है अपनी माँ की याद करके रोहितास, तो वहां विश्वामित्र की बहनों ही पहुंच गए अजिग्रत ब्राह्मण, और रोहितास को अपने घर ले गए और भोजन कराया और पूछा लाला तुम वन में काय को भटक रहे हो। तो पूरी कहानी बताइए प्रभु, बोलो हमें मार देना चाहते। एक काम करो, तुम्हारे घर में तुम्हारे 3 लड़का है, उन 3 लड़कों में से एक लड़का को बेच लो और एक के बदले में हम तुम्हें 100 गाय दे देंगे और अपने बदले में तुम्हारे बच्चे को वरुण के यज्ञ में चढ़ा देंगे। जब ये कहा कि एक के बदले में 100 गाय दे देंगे तो महात्मा जी लोभ में फंस गए, सोचने लगे चलो कोई बात नहीं, अरे 3 अगर एक बेच लेते तो फिर भी बने रहेंगे, कौन सी बात भाई। तो बोले देखो रोहितास हम सबसे बड़ा लड़का तुम्हें नहीं दे पाएंगे, वो हमें बहुत प्यारा है। और फिर इनकी मां से पूछा जाए तो मां से पूछा तो मां ने ये कह दिया कि हम सबसे छोटा नहीं दे पाएंगे, वो हमें ज्यादा प्यारा है। तो जो बीच वाला लड़का था जिसका नाम था सुनाशेष, दोनों हाथ जोड़ के बोला भैया रोहितास ना हम बापों को प्यारे हैं और ना माँ को प्यारे हैं,
तो इससे बढ़िया ये है कि वरुण के यज्ञ में चले जाए, तुम हमें ले चलो, हम चल रहे। और 100 गाय दे दी, सोना से खरीद लिया, चल दिया रोहितास। और देखो पिता ने तो कह दिया बड़ा नहीं दे पाएंगे, और माँ ने कह दिया छोटा नहीं दे पाए। वैसे तो माता पिता के लिए संतान बराबर होती है, चाहे घर में 1 हो चाहे 10 हो, लेकिन एक बात तो जरूर ध्यान रखना, ये प्रकृति का ऐसा नियम होता है, या तो माता पिता का प्यार सबसे बड़े लड़का से हो या सबसे छोटे लड़का से हो। और बीचवा है लगे रहा था कितने में मम्मी नहीं खे कोई नहीं। अब रास्ता में विश्वामित्र मिले, बोले कहां जा रहे लाला? जवाब दिया हम वरुण के यज्ञ में चले जा रहे। बोले बड़ा गलत किया, हमारे बहनों ही, चलो हम ही चलते। जब वरुण का यज्ञ हुआ, बच्चा चढ़ाने का जब नंबर आया, तो उन विश्वामित्र ने वरुण की बार बार विनती की है, वो अपने भांजे को उनसे मांग लिया, अपने भांजे को भी बचा लिया और रोहितास को भी बचा लिया, और वरुण का जो यज्ञ था वो ऐसे ही कर दिया गया। तब कहीं हरिश्चंद्र को रोग से छुट्टी मिली। तो ऐसे थे ये राजा जो बात को पहले कह करके बदल जाने वाले थे। अब देखिए अब वो यज्ञ घर में हुआ, अब तो ऐसे मान लो कि समय ने पलटा खा दिया। अब तो हरिश्चंद्र का ऐसा नियम बन गया, कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन घर पे यज्ञ हवन न करते हो। इनके दरवाजे पे जो भी आता, जो मांगता, बिना सोचे